फ्रेंड्स, मैंने इस बार अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से ये वोल्टास का एसी परचेज किया है। 1.5 टन 3 स्टार रेटिंग, सिर्फ 21,000 रुपीज़ में। और इतने कम प्राइस में मैंने इसको कैसे परचेज किया वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जब डिलीवर हुआ था तो कुछ इस तरह से बॉक्स पैकेजिंग थी और ये यहाँ से इतना ज़्यादा डैमेज हो रखा था। और जब मैंने उनसे पूछा और कुछ दिक्कत आएगी तो वो जब इंस्टॉलेशन वाले आएंगे ना, उनसे बता देना, उनसे बता देना, वो तुरंत आप उस टाइम जो भी होगा, जैसे डैमेज होगा हाँ, उसका इशू डाल के रिटर्न एक्सचेंज कर लेना। और उसके बाद मैंने बॉक्स को नीचे से भी चेक किया था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में मिस हैंडलिंग होती है तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। और बॉक्स के चारों तरफ जितने भी स्टिकर लगे थे वो भी मैंने क्रॉस चेक करे और सारी इन्फॉर्मेशन वैलिडेट करी जो मैंने एसी ऑर्डर किया था अपने अमेजोन एप्लीकेशन से, कि कितना एक्यूरेट है और कितना सही है। और एसी को फिर घर में रखने के बाद मैंने इसका इंस्टॉलेशन होने से पहले ओपन करके चेक किया कि अंदर से जो बॉडी है वो कितनी डैमेज है या नहीं है। तो बॉक्स से बाहर निकालने के बाद देख सकते हैं जो थर्माकोल था वो कुछ इस तरह से टूटा हुआ निकला। और फिर मैंने इसके अंदर जो एसेसरीज होती हैं वो चेक करी कि कोई मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि जब एसी इतने आराम से ये ओपन हो गया तो बहुत चांसेस होते हैं कि जो एसेसरीज होती है वो मिसिंग होती है। तो इसलिए भी मैंने यहाँ पर बॉक्स को ओपन करके पहले चेक करना ठीक समझा। और जब मैंने इसको पीछे से चेक किया तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से डैमेज हो रखा था। उसके बाद मैंने एसी को चारों तरफ से चेक किया कि इस पर कोई डेंट वगैरह तो नहीं है, कोई स्क्रैच तो नहीं है, कहीं बॉडी ब्रेक तो नहीं है। और जो फ्रंट की ग्रिल है वो गोल्डन फिन कलर से है, लेकिन जो बैक साइड का फिन था वो सिल्वर था। और सब कुछ चेक करने के बाद मैंने बॉक्स को वापस से पैक कर दिया। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टॉलेशन के टाइम पर क्या क्या मेरी बात हुई थी जो इंस्टॉलेशन के टाइम पर इंजीनियर आए थे। और बॉक्स पर काफी जगह चेक करने के बाद मैं ये चेक नहीं कर पाया था कि ये कितने टन का है। ये बताना कितने टन का, कैसे पता कैसे चलेगा? मॉडल कहाँ पर है? ऊपर लिखा मॉडल नंबर, डेटन विक्टोरा पैरेलल। 1.5 टन का लिखा। 183। 183 1.5 टन। 150 से ऊपर जो भी लिखा रहेगा, अच्छा अच्छा। 200 से ऊपर लिखा रहेगा तो 2 टन। और इसमें जो कोटिंग करनी होती है वो है रिक्वायरमेंट या नहीं? जरूरत होती है, लेकिन आप बोलोगे तो कर देंगे। उसका क्या चार्ज है? चार्ज लगते हैं कितने? तो 900 रुपये कितना है ना। नहीं, अभी तो अभी साल ऐसे ही करते हो। तो कोटिंग करने के लिए इंस्टॉलेशन वाले काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे थे, 900 रुपये। इसलिए मैंने बाहर मार्केट से ही इसका स्प्रे बोतल परचेज कर लेता, जो मेरे को 150 रुपीज़ का ही मिल गया, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि मैंने किस तरह से इसकी कोटिंग करी है। अगर आप इसे सीधा ऐसे डालोगे तो भी चला जाएगा, ये इसका स्पेस इतना है। और ये जो इंस्टॉलेशन हो रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसके लिए मुझे अलग से चार्ज करना पड़ा है, क्योंकि जब आप ब्रांड न्यू एसी परचेज करते हो तो वो अनलॉक स्टेट में होते हैं। मतलब आप उसको जैसे ही प्लग करोगे पावर सप्लाई में तो वो ऑन नहीं होगा, जिसके लिए मुझे फिर इंस्टॉलेशन भी कराना पड़ा। और इसके लिए मैंने लगभग 590 रुपये पे किए हैं। इसमें मतलब कोई कोड वोड से अनलॉक करना पड़ता है? जी, पासवर्ड आता है, फर्स्ट टाइम आता है तो पासवर्ड मतलब आपको पता होता है, बाकी कंपनी में प्रोवाइड करती है। अच्छा, मतलब इसकी बुकलेट में भी नहीं होता वो पासवर्ड, सिर्फ आप ही को पता होता है। तो अगर खुद से कोई इंस्टॉल करना चाहे तो हो नहीं पाएगा? नहीं पाएगा, कंपनी में प्रोवाइड करती है ना, जब इंस्टॉलेशन जो कोड डालेंगे उसके बाद ये एक्टिवेट होगा। हमारी आईडी बनती कंपनी, उसके बाद हम प्रोवाइड करते हैं। कि ये मुझे बाद में मिला या फिर उन्होंने को इसके अंदर डाल के रखा था रैपर के अंदर, ताकि कस्टमर को भी ना दिख पाए। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जब आप एसी को ऑन करेंगे फर्स्ट टाइम तो स्क्रीन पर एक कोड लिखा आता है, वही कोड आपको इनके कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके बताना होता है। और कस्टमर केयर वाले आपको एक नंबर बताएंगे उस कोड के बेसिस पे, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखा 56789, तो वही कोड हमें इस रिमोट के अंदर एंटर करना पड़ता है। सेवर बटन को प्रेस करके रखना पड़ता है 10 सेकंड तक ऑन स्टेट में, और फिर हम उस कोड को एंटर कर पाएंगे प्लस माइनस बटन का यूज करके। और जैसे ही वो आप सारे नंबर एंटर कर देंगे तो रिमोट को आपको एसी की तरफ करके रखना है थोड़ी देर के लिए, और वो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और उसके बाद वो उसको अनलॉक कर देगा। जैसा कि आपने देखा होगा सर्विस सेंटर वाले मना करते हैं कि कोड हमारे पास ही होता है, कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। अगर ये नोट मुझे पहले मिल गया होता तो इसका इंस्टॉलेशन मैं खुद कर लेता, क्योंकि इंस्टॉलेशन करने में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एसी को उसकी जगह पे लगाना था और उसका जो वायर है वो प्लग में लगाना था इस तरह से। तो उसी के जस्ट 590 रुपये दिए हैं, बाकी ऐसा कुछ था नहीं इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो लगभग 1000 रुपये का खर्चा होता है जो आप बचा सकते हैं, क्योंकि वो वायर भी आपका एक्सटेंड करने के लिए खुद से वायर के चार्ज लेंगे, फिर आपका वो सॉकेट लगाएंगे उस सॉकेट के चार्ज लेंगे। और विंडो एसी में कुछ भी नहीं होता, इसको स्लाइड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और बाहर भी निकाल सकते हैं, बस ज़रूरत होती है 2 लोगों की, क्योंकि काफ़ी हैवी होता है ये। और अगर आप इसके वेब पेज पर जाएंगे तो 2023 देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जब मैंने इस एसी को ओपन किया तो इसके कंप्रेसर पर मुझे स्टिकर पर 2025 देखने के लिए मिला था, जो कि अच्छी बात है कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 2025 ईयर का ही है। और जो एसी के ऊपर स्टिकर लगे हुए थे उनकी वारंटी वॉइड ना हो, तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर सेलो टेप से कवर कर दिया, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम पर ये स्टिकर छूट जाते हैं गर्म होने पर, या फिर इनकी इंक फेड हो जाती है तो इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है वो हट जाती है, गायब हो जाती है।
और ये देख सकते हैं मैं मार्केट से कुछ इस तरह के कोटिंग स्प्रे लेकर आया था। ये ब्लू कलर की कोटिंग है और ये देखने में कुछ इस तरह से मिलता है। और बैक साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको उसका 425 प्राइस देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बाहर मार्केट में सिर्फ 150 रुपीज़ की मुझे बोतल मिल गई थी। और कोटिंग करने से पहले इसको बहुत अच्छे से शेक करना होता है इस तरह से। और जब मैं इसको स्प्रे करने लगा तो मैंने देखा कि ये पूरी तरह से इसका कलर चेंज कर रहा है और जो स्टिकर लगे हुए थे उसके ऊपर, इसके ऊपर भी एक कलर आ रहा था। इसके बाद मैं मार्केट से ट्रांसपेरेंट कोटिंग लेकर आया था जो इस तरह की बोतल देखने के लिए मिलती है और ये मुझे 130 रुपीज़ की मिल गई थी। तो ये भी मैं 2 बोतल लेकर आया था ताकि मैं इसके मल्टीपल कोट्स लगा सकूं। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो कलर है किस तरह से देखने के लिए मिलेगा। और इसको भी यूज़ करने से पहले मैंने इसको काफ़ी अच्छे से शेक किया और जब मैंने इसके ऊपर स्प्रे करके देखा था तो इसका कलर चेंज नहीं हो रहा था। जिस तरह की कोयल थी, जिस तरह का बॉडी कलर था, वो वैसा का वैसा ही था, सेम। और स्टिकर के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन थी उनके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो इसके बाद मैंने जो एसी की कोयल थी, जो इसके सारे पाइप थे और जो इसके अंदर स्क्रू वगैरह थे, सबके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से स्प्रे किया। और एक बार नहीं किया था, लगभग 2 बार स्प्रे हो गया था एक बोतल से। और ये स्प्रे करने के कुछ 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद ही सूख जाता है। और उसके बाद फिर मैंने दूसरी बोतल को यूज़ किया था और 2 कोटिंग मैं इसके बाद और कर पाया था। तो लगभग 4 बार मैंने कोट किया था इसको। स्प्रे करने से होता यह है कि जो एसी को हम यूज़ करते हैं, जो इसके अंदर मॉइस्चर आता है, जो पानी भरता है एसी के अंदर, रस्टिंग आती है पाइप्स के ऊपर और उसके बाद उसमें लीकेज होती है, तो उससे ये बच जाता है। इसकी थोड़ी सी लाइफ को ये ड्यूरेबल बनाता है और लॉन्ग रन तक आपका जो कोयल है वो बिना लीकेज के काम अच्छे से कर पाता है। तो बस एक तरह से इसकी लाइफ को एक्सटेंड करता है। और चारों तरफ से बहुत अच्छे से स्प्रे करने के बाद इसको मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया पूरी रात भर के लिए। और जब ये बहुत अच्छी तरह से सूख गया तो इसको मैंने वापस से इसकी जगह पर इंस्टॉल कर दिया। तो फ्रेंड्स, मैंने एसी को इंस्टॉल कर लिया है और मैंने यहाँ पर एक छोटा सा जुगाड़ बनाया। यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट लाइन आ रही है मीटर से और ये एमसीबी में कनेक्टेड है। और एमसीबी से जो वायर आ रहे हैं वो यहाँ मीटर में कनेक्ट है और मीटर से जो आउटपुट निकल रहा है वो इस बोर्ड में कनेक्ट। और जो एसी का वायर है वो मैंने यहाँ पर इस बोर्ड में कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो मीटर की रीडिंग है वो अभी सिर्फ 1 है। तो जितनी देर भी ये एसी चलेगा उसका सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की जो रीडिंग है वो हमें इस मीटर के अंदर मिलती रहेगी। बाकी के जो घर का मेन मीटर है वो अलग लगा हुआ है। और अगर मैं इस घर के रूम की दिखाता हूँ मैं डायमेंशन, तो देख सकते हैं कि कुछ इतना बड़ा रूम है। तो अगर इस रूम की मैं बात करूँ तो ये लगभग 120 स्क्वायर फीट है। और एप्लीकेशन में मैं दिखाता हूँ आपको जो कैपेसिटी यहाँ पर मेंशन करी गई है इस एसी की, सूटेबल फॉर मीडियम साइज रूम 111 से 150 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हैं ये जो यहाँ पर एक खिड़की ये भी मैंने कवर कर दी है। यहाँ पर भी एक वेंटिलेशन के लिए विंडो लगा हुआ था दूसरे रूम के लिए, तो ये भी बंद कर दिया है। और बाकी यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, पूरी तरफ से बंद है। यहाँ नीचे से भी बंद है और ये एक गेट है बाहर, ये भी बंद है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जो पावर सेविंग गाइड है वो ISEER जो वैल्यू है 3.10 है। यहाँ पर आप इसका मॉडल ईयर भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 1185.93 यूनिट्स पर ईयर। तो जितना यूनिट ये कम होगा ना और जितनी ये ISEER वैल्यू ज़्यादा होती है उतना ही आपका जो AC होता है वो बिजली की खपत कम करता है। और स्टार्ट करने से पहले ये जो आप डिजिटल वॉच देख रहे हैं इसमें 30 डिग्री का टेम्परेचर है अभी। तो मैंने इस वॉच को भी यहाँ पर फिक्स कर दिया साथ में मीटर के जस्ट नीचे, ताकि आपको दिख पाए कि यहाँ पर हम कितने बजे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 6 बज चुके हैं शाम के। मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर भी लाइट आ गया है और इस मीटर के अंदर भी लाइट आ गया है। और यहाँ से मैं स्विच को ऑन करता हूँ और AC के अंदर भी लाइट आ गया। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और टेम्परेचर मैं कर लेता हूँ 24। तो अभी इसका कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट ने ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी जस्ट इसका फ़ैन चल रहा है। फ़ैन की स्पीड है वो अभी जस्ट 1 पर सेलेक्ट है, क्योंकि जो इसका एयर थ्रू है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं अगर इसको 2 पे करता हूँ, 2nd लेवल और ये 3rd लेवल, तो अगर 3rd लेवल पे मैं इसका एयर थ्रू दिखाता हूँ, मैं अगर बिल्कुल यहाँ तक लेके जाऊँगा ना तो यहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से एयर की हवा बहुत तेज़ी से आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, हम इसे 2 पे रखेंगे मीडियम पे और फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंज्यूम करेगा ये। और अभी अगर AC की तरफ दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो कूल लिखा हुआ है, अभी यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब अभी इसका कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ है। जब कंप्रेसर ऑन हो जाएगा तब ये ज़्यादा तेज़ लाइट ब्लिंक करेगा। तो देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो कंप्रेसर है वो ऑन हो गया। अब यहाँ पर लाइट कंटिन्यू चल रही है और अब देखिए जो मीटर की जो रेड लाइट है यहाँ पर कितनी तेज़ ब्लिंक करने लगी है। तो ठीक है, मैं 1 घंटे बाद आपको उसका टेम्परेचर और उसके बाद कितनी यूनिट ये कंज्यूम करेगा वो मैं इसकी रीडिंग आपको दिखाता हूँ।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 बजने वाले हैं और टेम्परेचर जो डिजिटल वॉच के अंदर है वो 27 है। और मीटर के अंदर देखिए यहाँ पर 1.3 से स्टार्ट किया था और 2.3 और 4 के बीच में है, तो लगभग 1 यूनिट इसने 1 घंटे के अंदर कंज्यूम करी है। और अगर मैं दूसरे थर्मामीटर की बात करूँ तो यहाँ पर जो रूम का टेम्परेचर वो 25.3 दिखा रहा है। और यहाँ पर अब मैं एनर्जी सेवर मोड को ऑन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए E5 लिखा आ गया है। 8 बजे की रीडिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अब टाइम देख सकते हैं यहाँ पर 8 बज गए हैं और डिजिटल वॉच के अंदर 27.7 टेम्परेचर है और मीटर की रीडिंग देख सकते हैं 3.3। तो एनर्जी सेविंग मोड होने के बाद भी लगभग सेम ही रिजल्ट है, 1 यूनिट 1 घंटे के अंदर। और इस मीटर के अंदर 24.9 के आसपास हमें यहाँ पर टेम्परेचर मिल रहा है देखने के लिए। 6 hours later. तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं 11:59 12 बजने वाले हैं और जो टेम्परेचर है वो रूम का 26 डिजिटल क्लॉक के अंदर और ये इस थर्मामीटर के अंदर 24.9 24 पर ही सेट किया हुआ है। और 6 घंटे के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं 6.3 और 4 के बीच में है। तो 1.3 से हमने स्टार्ट किया था और 6.3 पर अब रीडिंग आ गई है। तो यहाँ पर 6 घंटे लगातार AC यूज़ किया है तो 6 घंटे के अंदर इसने 5 यूनिट बिजली कंज्यूम करी है। तो मेरे यहाँ दिल्ली में कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस है पर यूनिट के हिसाब से। आपके स्टेट में जो भी पर यूनिट का प्राइस होगा आपको सिंपली उससे मल्टीप्लाई करना है और आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए की बिजली खर्च हुई है। बाकी मैं इसके ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने 24 सितंबर को किया था और 26 को ये मेरे पास डिलीवर हो गया था। और यहाँ पर आप इसका प्राइस देख सकते हैं 21,328 और UPI से ट्रांजेक्शन करने पर मुझे 100 रुपये का कैशबैक भी मिल गया। दूसरा मैं आपको इसके नीचे एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप इसकी टॉप हाईलाइट में जाएंगे सी मोर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चर वारंटी। जिन लोगों ने इस डेट के बीच में परचेज किया क्या उन्हें सच में 5 इयर्स की वारंटी मिलेगी। अदरवाइज जो बॉक्स पर मेंशन है वो 1 ईयर की वारंटी है इस AC पर। बाकी वारंटी वाली चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं वोल्टास को मेल ड्रॉप करूँगा और देखता हूँ कि उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है। और इसका पेमेंट मैंने UPI से किया है, मैंने कोई कार्ड वगैरह का यूज़ नहीं किया है। और ये मैंने ऑलरेडी अपने विश लिस्ट में ऐड किया हुआ था। बस मैं रात को 1-2 बजे के करीब जब मैं इसका प्राइस मॉनिटर कर रहा था तब अचानक से मुझे इसका 21,000 के पास प्राइस देखने के लिए मिला और तभी के तभी मैंने तुरंत के तुरंत इसकी पेमेंट कर दी। और बाकी सी ऑल ऑफर्स एंड डिस्काउंट पे क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते तो 1300 का कैशबैक आपको मिल जाएगा। प्लान्स की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं आप एप्लीकेशन के अंदर जाके। लेकिन छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो इसमें डिज़ाइन है AC का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर जो इसका ये फ्रंट है ना ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ये देख सकते हैं इस तरह से, ये थोड़ा सा उभरा हुआ है इस तरह से। और जो फोटो में दिखा हुआ है वो बिल्कुल फ्लैट है सिंपल। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और वारंटी एक्सटेंड के लिए मैंने ये मेल सेंड किया वोल्टास सपोर्ट टीम को, जिसके रिस्पांस में मुझे ये रिप्लाई मिला। और मोबाइल नंबर शेयर करने के बाद मेरे पास वोल्टास की तरफ से कॉल आता है जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि इस नंबर पर आपको WTA टाइप करके एक मैसेज सेंड करना है। मैसेज सेंड करने के बाद वोल्टास की तरफ से ये कॉल आता है। आपने SMS किया था वोल्टास में। यस अभी जो वारंटी निकली है अमेज़न और फ्लिपकार्ट से 18 सितंबर से कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं 31 अक्टूबर तक, तो उनको उसमें WTA में वारंटी मिलती है। तो जो ये अभी आपने 1 साल प्रोडक्ट परचेज किया उसे मैं रजिस्टर कर देती हूँ। आप लोग को डिटेल्स बता दीजिए। और ऑन कॉल ही एक्सटेंडेड वारंटी को मैंने रजिस्टर करा लिया। इसमें क्या क्या रहेगा वारंटी में मैं बता देती हूँ। इसमें आपको 1+4 ईयर की वारंटी मिलती है। बेसिक वारंटी प्रोडक्ट की AC की 1 साल की होती है और कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी होती है सिर्फ 4 साल की। इसमें आपको आपके प्रोडक्ट का 90% फंक्शन पार्ट कवर मिलता है, जिसमें आपका PCB, कंडेंसर कॉइल, इवेपोरेटर कॉइल, मोटर, ये सारी चीज़ें आपको कवर मिलती है। ठीक है सर? ठीक है। और मैम इसमें अगर गैस में लीकेज होती है या गैस ख़त्म हो जाती है तो वो भी इसमें कवर होगी? नहीं सर, वैसे अगर गैस लीकेज होती है नॉर्मल तो वो सर कवर नहीं होगा। अदरवाइज जो ये आपके 3 पार्ट्स मैंने बताए हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल और इवेपोरेटर कॉइल, इन तीनों पार्ट्स में से कोई से भी पार्ट अगर रिप्लेस होते हैं सर आपके, तो रिप्लेसमेंट में आपको ये गैस और लेबर चार्जेस कवर मिलते हैं। और PCB पे 5 साल की वारंटी है? PCB की 5 साल की वारंटी है सर। ठीक है मैम। और कंप्रेसर की भी 5 साल? हाँ, कंप्रेसर की भी 5 साल सर। जिसके रिस्पॉन्स में मुझे ये मेल भी रिसीव हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप इस मेल को अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर भी फ्रेंड्स अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन, कंसर्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।